हेलो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के 25 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें पहला है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए, दूसरा अनुभव होना चाहिए, बालक होना चाहिए, समाज होना चाहिए। इसका आंसर है बच्चों अनुभव। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र अनुभव होना चाहिए, यानी बी इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। पहला कर्ट लेविन, कोलर, सी वॉटसन और डी स्किनर। कर्ट लेविन इसका ए आंसर है। तीसरा है डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। विधि के प्रतिपादक हैं हेलन पकस्ट। इसका आंसर है ए हेलन पकस्ट। चौथा है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है। बीज कोष की निरंतरता का नियम दिया है ए बीजमैन ने। पांचवा प्रश्न है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया है, ये मैकडूगल ने दिया है। इसका आंसर है ए मैकडूगल। या कैट यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है। ए लियोपोल्ड बेलक, बी मरे ने, सी रोड्सा ने, डी क्रेसमन ने। तो कैट का दिया है लियोपोल्ड बेलक ने। इसका आंसर है ए लियोपोल्ड बेलक। अल्बर्ट बंडूरा किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। अल्बर्ट बंडूरा किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर है ए कनाडा। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है। तो हमेशा याद रखना है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का समय 36 मिनट होता है। प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है। तो प्रोजेक्ट विधि है प्रयोजनवाद पर। सी इसका आंसर है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इसका आंसर है ए मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है मैकडूगल। संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया है। इसका आंसर है मेयर और सैलोवी ने। इमोशनल आईक्यू जो शब्द है वो मेयर और सैलोवी ने दिया है। टॉक टू टीचर्स पुस्तक के लेखक कौन है। टॉक टू टीचर्स तो इसका आंसर है विलियम जेम्स। टॉक टू टीचर्स पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व का सिद्धांत किसने दिया है या किसका सूचक है लर्निंग कर्व। तो प्रगति का है, मौलिकता का है, गत्यात्मकता है, रचनात्मकता का है। तो इसका आंसर है प्रगति का। सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व है, प्रगति का सूचक है। 14 प्रश्न है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया है। फोर्टीन प्रश्न है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका आंसर है ए थर्स्टन ने। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। प्रेरणा कहलाता है, अधिगम कहलाता है, चिंतन कहलाता है, स्मृति कहलाता है। तो इसका आंसर है बी अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। ये कौन सा सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः कौन से होते हैं। तो ये होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। पांचवा है तर्क यानी रीजनिंग चिंतन का कौन सा रूप है। रीजनिंग चिंतन का है उच्च स्तर। रीजनिंग चिंतन का उच्च स्तर माना जाता है। पांचवा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया है पढ़ने से, जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें डिसलेक्सिया हो जाता है। 20वां प्रश्न है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है डेविड मैक्लीलैंड ने। सीता अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण क्या है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व लक्षण जो अंतर्मुखी होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। पांचवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। विशिष्ट बालक तो प्रतिभाशाली आते हैं, मंदबुद्धि आते हैं, पिछड़ा बालक यानी विशिष्ट बालकों में ये सभी भी आते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं। तो इसका आंसर है डी। भूलने के सिद्धांत सबसे अच्छी विधि कौन सी है। भूलने के विरुद्ध सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो ये पुनर्स्मृति। तो कोई अगर आप चीज़ भूल रहे हो तो उसे बार बार रिवीजन करो, पुनरावृत्ति करो, तो यही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। समावेशी शिक्षा में किसका
स्वागत होता है? 24वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसका स्वागत होता है? तो इसका आंसर है सभी बालकों का, ए। और मानव विकास कैसी प्रक्रिया है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक या अनिश्चित? तो इसका आंसर है ए। मानव विकास है मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है।